अगर आपको हिंदी में पास होना है ना, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। और यहाँ पे मैं आपको पास होने का 5 टिप्स बताऊँगी, ये 5 टिप्स। ये 5 लगाइएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई भी फेल नहीं कर सकता। अब ये जो चौथा और 5वां टिप्स है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आज ये वीडियो देख लिए ना, तो आपका आने वाला आज से 60 साल, मतलब 12 केवल एक बार जीवन में परीक्षा देनी है, उसके बाद 12वीं का आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। कि होगा? आप खुद से पूछो अंदर से यार। मैं नहीं बोलूँगा, रुक जाओ यार वीडियो पे पूरा। आप खुद से पूछो, क्या ज़िंदगी में आप दोबारा बोर्ड एग्ज़ाम देंगे क्या? नहीं देंगे। और यही आपका आज जो है वो पूरा भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इसलिए आज आप ठोक दीजिए, 100 में 100 कुछ भी हो जाए। किसके साथ? शिवम के साथ। मैं हूँ ना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना तो कर लो यार, अभी टाइम है, कर लो। लास्ट में आपका एग्ज़ाम है कुछ दिन बाद। और आप रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, ये 5 टिप्स लगा देना, आप हिंदी में पास हो जाओगे। मेरी बात मानना, 5 टिप्स लगाना, हिंदी में पास हो जाओगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद एक-एक टिप्स मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर कितना? 100 नंबर का। गुरुजी हमें सोचना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, हिंदी जाए भाड़ में। हमें नहीं सोचना है। बस हमें ये सोचना है कि गुरुजी ऐसा का समझ लें, ऐसा का लगा दें कि पास हो जाएँ। इसीलिए मैं यहाँ पे 5 टिप्स बताऊँगा बस। इसी को फॉलो करिए, एकदम सब कुछ धुआँ-धुआँ हो जाएगा, पूरा पेपरवा ही धुआँ-धुआँ हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, स्मार्ट वर्क करिएगा, हार्ड वर्क के चक्कर में नहीं पड़ना बाबा। अगर हार्ड वर्क में पड़े, बर्बाद हैं। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, स्मार्ट करो, काम हो जाएगा। हिंदी है, साल भर कोई नहीं पढ़ता, वो हिंदी जो लास्ट में गुरुजी 20 से 25 दिन पढ़ते हैं। अगर टाइम टेबलवा आ गया तो उस दिन तो और मन लगता है गुरुजी। साल भर कोचिंग किए, फिजिक्स की कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, मैथ का कर लिए, हिंदी का कौन करेगा? हाँ, अरे मैं करवाऊँगा ना, काहे परेशान हो रहे हो? पूरा तैयारी करवा देंगे, चलिए। सबसे पहला आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला, आपका सर दर्द मैं खत्म कर दूँ। सबसे पहला आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, लिख लो, कहीं गठियाए लो। देखिएगा, यहाँ पे है क्या? जैसे कि यहाँ पे आपका ये बहुविकल्पी, कितने बहुविकल्पी आएँगे सर? 10 बहुविकल्पी आएँगे। अब 10 बहुविकल्पी कहाँ से आया है? ये चीज़ थोड़ा-सा देखिएगा। भाग्य और पुरुषार्थ लेखक है, जब आपको पता रहेगा जैनेंद्र कुमार, और ये आपका चैप्टर है हिंदी का, ये आपके हिंदी का चैप्टर है, जैनेंद्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ। और जब इसका गद्यांश पद्यांश आपको याद रहेगा, तभी तो आप बहुविकल्पी कर पाओगे, तभी तो आप बहुविकल्पी कर पाओगे। और जब आपको पता रहेगा कि निंदा रस के निबंध कौन है, तभी तो आप कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, पहले टिप्स में बता रहा हूँ, पहले टिप्स में। अब प्रश्न नंबर 5वां और पहला दूसरा रिलेट करिएगा। ये आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी और 10 का जीवन परिचय, 20 नंबर का आपका कलेक्ट करवा रहा हूँ। आप पढ़िएगा, क्या लेखक, क्या लेखक, लेखक और कवि, कवि का जीवन परिचय। क्या पढ़िए? लेखक और कवि का जीवन परिचय। मैंने कंप्लीट शिवम सर, क्या यूट्यूब चैनल का नाम? शिवम सर बायोलॉजी हिंदी, हिंदिया का पूरा टॉपिक ही पढ़ाए वहाँ पे, एक तरफ से पढ़ाए दिए हैं। जाके पढ़ लो, शिवम सर बायोलॉजी हिंदी सर्च करके यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। और आप लेखक का, लेखक और कवि का, किसका? लेखक और कवि का, लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करिए, और उसके साथ-साथ उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ याद कर लो, आपका बहुविकल्पी हो जाएगा। बहुविकल्पी के साथ-साथ आपका जीवन परिचय भी हो जाएगा। क्योंकि जीवन परिचय और बहुविकल्पी दोनों से रिलेट करते हैं। और जब गद्यांश याद करो, तो उसकी उसी के साथ उस पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लो, तब भी आपका हो जाएगा। देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ, जैनेंद्र कुमार। तो ये टिप्स है, बहुविकल्पी आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जब भी आप जीवन परिचय याद करो, जब भी आप जीवन परिचय याद करो, जीवन परिचय आपको याद ही करना है। मैं 5वां वाला प्रश्न नंबर 1 में ही रिलेट कर रहा हूँ, तो बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएगा और आपका जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरी बातें अगर आप समझ गए, तो आप यार हिंदी में पास हो जाओगे, नहीं तो आप कभी पास नहीं हो सकते। लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, ठीक है ना? अब उसके बाद में अभी 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 इसको ही मैं रिलेट करवाऊंगा इसी को। देखिएगा कैसे, देखिए कैसे। तो ये बहुविकल्पी, अब चिंता खत्म हो गई। बहुविकल्पी गुरुदेव आप चिंता खत्म कर दिए। अब देख ले, यहीं पे आप खुद ही देख लो यार, भाग्य और सॉरी, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? अब जहाँ भाषा और आधुनिकता का लेखक का नाम पता रहेगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, तभी तो इसका आप सही आंसर लगा पाओगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है या हरिशंकर परसाई है। हाँ, तो जब आप लोग अब तीसरे पे आ जाओ, ये बहुविकल्पी हो जाएगा, अब बहुविकल्पी हो जाएगा, आप चिंता मत करो इसकी, अब छोड़ दो इसको। अब जब भी आप गद्यांश याद कर रहे हैं, जब भी आप गद्यांश याद कर रहे हैं,
तो उसी समय याद कर लीजिए कि इस गद्यांश के लेखक यही हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा कैसे, मैं आपको एक टिप्स यही बता दूँ, यही टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा टिप्स है, नोट कर लो एकदम, एकदम नोट कर लो निकाल के कहीं पर भी। अब देखिए यहाँ पे आपका राष्ट्र, क्या आया है? राष्ट्र, तब गुरुदेव और बताओ कहाँ आया है राष्ट्र, और कहाँ आया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राष्ट्र आया है, ये राष्ट्र आया है। जब बार-बार राष्ट्र दिखे तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। जब बार-बार राष्ट्र दिखे तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है गुरुजी। जब बार-बार अशोक दिखे तो अशोक के फूल से लिया गया है गुरुजी। बार-बार भाषा दिख रहा है तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है गुरुजी। ये टिप्स है करेजा, ये टिप्स है याद करने का, क्या? गद्यांश। क्योंकि गद्यांशवा का अगर ये याद हो गया कि राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, अगर राष्ट्र कहीं दिखाई दे रहा है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल, तो आप हे 2 नंबर का कई लेबर। कौन? देखिए यहाँ, ये वाला, ये 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 आप देखिए, ये वाला आप 2 नंबर का आप कर ले जाओगे। कौन? ये लेखक और शीर्षक का नाम। तो ये दूसरा टिप्स है ना? जो भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ बहुत प्रॉफिट वाला टिप्स है। ऐसा टिप्स कोई बताने वाला नहीं हिंदी का। गारंटी है पास कराने का यार। ये 5 आप लगाइए, काम खत्म। दुबई में आपका पेपर का सब धुआं-धुआं हो गया। अभी 3 टिप्स बहुत जानदार 3 टिप्स बचे हैं। ये तो आप खत्म ही कर डालो देखिए। अब तीसरा टिप्स देखो। इसी प्रकार गद्यांश और पद्यांश कर लेंगे। क्लियर है ना? ये तो खत्म हो गया, धुआं-धुआं हो गया यार। अरे गुरुजी, ये तो समझ में आ गया। ये तो मैं पहले बता दिया कि आप इनका जो परिचय याद करो, बहुविकल्पी हो जाएगा। तीसरा वाला टिप्स ला करेगा, तीसरा वाला टिप्स। तीसरा वाला कहानी के तौर पे। सीएम सर बायोलॉजी हिंदी पे मैंने कहानी के तौर पे बताया है, बहादुर कहानी का सारांश। चाहे को पढ़ लो, एक बार ही पढ़ना है, बस। ये एकदम सॉलिड वाला है। पंचलाइट वाला, बहादुर वाला, ये 2 जो तैयार कर लो हो जाएगा। इसको करो या ना करो, बस 2 में आपका तैयार कर लो हो जाएगा। पंचलाइट, बहादुर 2 तैयार करो, कहानी धुआं-धुआं। और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 10 मिनट का काम है। एक बार अगर सीओ सर बायोलॉजी हिंदी पर जाए के बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ लो ना, काम हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद गुरुजी स्वपठित खंड का आपके जिले के अनुसार आएगा यार, आपके जिले के अनुसार आएगा। रट लो, अभी आपके पास टाइम है। ये आपके जिले के अनुसार आएगा, इसको तो रट लो कम से कम, हो जाएगा काम। मैं यहाँ पे पास करवाने वाला बता रहा हूँ, हम आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, पास हो जाओगे। तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा, फिक्स है। प्रयागराज में ही आएगा, मिर्जापुर में ही आएगा, वही लिख देना। और ये आपका तो हो ही जाएगा सुन के। ये तीसरा टिप्स था, तीसरा टिप्स। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो मैं बताऊंगा भाई वही लगाना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये करवा देगा, संस्कृत वाला भी छोड़ दो। ये तो ऐसे ही ऐसे ये सब फ्री में मिल जाएंगे आप। क्या आपको नहीं आता अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना? अरे गुरुजी, हम उनकर बहुत सहारा है। भैया आप उनकर छोड़ दो, अपने माँ बाप का सहारा हो जा। उनका तो बहुत लोग सहारा हो जाएंगे। ठीक ना? फेल हो जा, बस पता लगा छोड़ के चली जाएंगी सब। हाँ, इसीलिए अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। राम अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा है, क्योंकि उनके माँ बाप क्या है? अंधे हैं, बस। तो ये तो आपका हो जाएगा यार। गड़ी मुर्दे उखाड़ना भाई, मतलब कि पुरानी बातों को फिर से उजागर करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, आधा तीतर आधा बटेर, ये तो हो जाएगा यार। ये सब आप कर लोगे, इसकी चिंता मत करो, ये सब आप कर लोगे। ये आप बड़े गद्यांश के चक्कर में पड़े हो। 5 नंबर गद्यांश, अरे कुछ है ही नहीं भाई, इनमें है ही नहीं, वो कुछ जो चक्कर में आप पड़ा है। एक हम ऐसे फ्री में दिलवाई दे, आप वेट कर लो कुछ दिन, वीडियो आएगी इस पर, ये फ्री में मिल जाएगा। इसका चक्कर मत पड़ो, ये आपको मैं फ्री में दिलवा दूंगा। देखिए, ठीक है ना? अच्छा, चौथा गुरु जो 5वां टिप्स क्या है वो बता दीजिए। ये सब आपका हो जाएगा यार, छोड़िए। ये सब में कुछ दम ही नहीं है। क्या है इसमें तुम? ला, ये रहा आपका चौथा और 5वां टिप्स, चौथा और 5वां टिप्स। रस, छंद, अलंकार भाई साहब आपको तैयार होने चाहिए। रस, छंद, अलंकार ये एकदम 100% गारंटी वाला है। तो ये आप रट लीजिए। मैं आपको 2 ही चीज़ आपको याद करने का तरीका बताया हूँ। आप इसको आप कर लीजिएगा। ये रस, छंद, अलंकार बहुत ही सॉलिड है। ये आपका चौथा टिप्स है। चौथा टिप्स क्या है? इसको मैं अलग से आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसको आपको रटना पड़ेगा। रस, छंद, अलंकार एक बार रट लो, काम हो जाएगा। कैसे रटेंगे? हम हैं ना रटवाने के लिए, मैं हूँ ना। जब मैं हूँ तो आप किस बात की चिंता यार, मैं हूँ, करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। ये आपका चौथा हो गया। ये 5वां गुरुजी, 5वां में क्या? 5वां में कब आप प्रेम पत्र लिखे हैं? हाँ, अपने मम्मी पापा के लिए। आप पापा से प्रेम करते हैं ना, मतलब उल्टे मतलब क्या है यार गुरुजी, मेरे उनके बारे में बात कर देते हैं। अरे नहीं, मम्मी पापा से प्रेम करो यार, गुरुजी से अपने प्रेम करो, मेरे लिए लिख दो, काट लिखना है तो ये आप पत्र लेखन लिख दीजिए। पत्र लेखन में कुछ नहीं करना, तो 3 ठो पत्र लेखन लिखेंगे, हो जाएगा। 5वां टिप्स में क्या लिखना है आपको? पत्र लेखन और निबंध, बस। ये निबंध, ये आपको निबंध, निबंध में कुछ नहीं करना है, प्रस्तावना डालना है, वन के बारे में लिख देना है। गुरुजी, वन क्या है? जंगल क्या है? जंगल को कैसे रोका जा सकता है? कैसे ये लोग हमें लाभ देते हैं?
ऑक्सीजन देकर, बस यही सब कुछ है और कुछ करना ही नहीं है। और हिंदी में क्या हो जाओगे? पास। यही 5 टिप्स अपनाना, खत्म। पेपरवा देखो खत्म हो गया। बकबकाते पेपरवा क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। हमें पता है कि कुछ बच्चे लिखेंगे, गुरुजी बहुत आप बकबकाते हैं, बहुत टाइम लॉस करते हैं, लेकिन हम बहुत काम का टिप्स बताए हैं, सही बता रहे हैं। और जो हम बता दिए ना, आप पूरे यूट्यूब पे चले जाओ, कोई बताने वाला नहीं है। अब फिर हमसे मत बोलना कि गुरुजी हम फेल हो गए, ठीक ना? हमारा बस यही है भगवान से रिक्वेस्ट कि आपको क्या कर दे? पास कर दे। तो ये 5 टिप्स लगाइएगा, अब पास हो जाइएगा। अब हम जा रहे हैं। बाद में मत बोलिएगा गुरुजी आइए आप बताइए टिप्स से काट। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।